तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में दिनांक 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सायं 5 बजे से 1000 इंटर कॉलेज रैदपुर जिला आजमगढ़ में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भव्य आयोजित किया जाना है। दिव्य गुरु आशुतोष जी महाराज की साध्वी शिक्षा भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी मायाश्री भारती व्यासपीठ पर सुशोभित होगी। वहीं 23 अप्रैल को कथा स्थल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए एक विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका लक्ष्य यही है कि सत्य सनातन धर्म जो जन जन में व्याप्त है उसका जागरण हो सके। प्रेस वार्ता करते हुए दिव्य गुरु आशुतोष जी महाराज के शिष्य स्वामी अर्जुनानंद जी ने उपरोक्त बातें कही। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे देश में 350 शाखाओं में के माध्यम से आध्यात्मिक प्रचार एवं प्रसार पूरे विश्व में कर रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियां भी करता है, जैसे अभावग्रस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इत्यादि कार्य समाज लाभ हेतु संस्थान संलग्न कर रहा है। दिव्य गुरु आशुतोष जी महाराज केवल ईश्वर की बात नहीं करते हैं, शास्त्र के अनुसार दिव्य नेत्र के माध्यम से उस परमात्मा का दर्शन भी करवाते हैं। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार सिंह, नेत्र सर्जन सुधीर अग्रवाल, कुंवर प्रांजल सिंह, युवा अमन कमल आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। रेडी? ओके। जय श्री राम, हर हर महादेव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सायं 6 बजे से 10 बजे तक डीएवी इंटर कॉलेज रैदोपुर जिला आजमगढ़ में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन निश्चित किया गया है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या साध्वी सुश्री भागवताचार्य भागवत भास्कर हमारी भाग्यश्री भारती जी, जो महाराज जी की शिष्या हैं, वो व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी और उन्होंने देश एवं विदेशों में भागवत कथाएं की हैं। बहुत अनुभवी कथा व्यास हैं और आजमगढ़ की धरती पर प्रथम बार उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। ऐसे तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखा है भंवरनाथ कॉलोनी में हमारा है, वहाँ पर कई वर्षों से हमारी बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी चलती ही रहती हैं और हर महीने हमारा वहाँ भंडारे का कार्यक्रम होता है, साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम होता है। और यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में पूर्व में भी 2 हमारी कथाएं हो चुकी हैं और इसी श्रृंखला में इस बार ये भागवत कथा रखी गई है। और हमारा लक्ष्य केवल भागवत कथा करना या फिर कुछ विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, समाज कल्याण और समाज सुधार का भी कार्यक्रम है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते हैं, वो दिव्य नेत्र के माध्यम से आंतरिक जगत में उस ईश्वर का दर्शन भी कराते हैं। और यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जो समस्त शास्त्रों में वर्णित है, भागवत जी में वर्णित है, वो ज्ञान भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंदर बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है कि उसमें ये सुंदर वर्णन आता है कि अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्णैन शिक्षिता तदनुस्मरण घोष दीप को साथ कर्म देकर। भगवान कृष्ण जी ने केवल गोपियों को, ग्वाल बालकों को केवल बातें नहीं कही, उन्होंने दिव्य नेत्र के माध्यम से आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन भी कराया। इसी श्रृंखला में ये भागवत कथा यहाँ रखी गई है। यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्राप्त होगी आने वाले दिनों में। और कल 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे से कथा स्थल से एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जहाँ सौभाग्यवती माता बहनें अपने मस्तक पर कलश धारण करेंगे और जन जन में जाकर के सत्य सनातन धर्म का जो संदेश है, जो आज एक धूम भी मची है सत्य सनातन धर्म को लेकर के, उसका जन जागरण का ये कार्यक्रम है। उसमें कलश भी इसलिए धारण किया जाता है, कलश अमृत का प्रतीक होता है और ऐसी हमारी मान्यता है कि जब एक सौभाग्यवती महिला जब मस्तक पर कलश धारण करती हैं तो उनके पति की लंबी आयु के लिए भी ये प्रावधान है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए आप सभी प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे मुख्य यजमान है हमारे सुधीर अग्रवाल जी, जिनसे संपर्क हुआ और आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहने की और सारी व्यवस्थाएं आपके माध्यम द्वारा होती जा रही हैं और आप मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे हैं। और अन्य शहर के जितने भी गणमान्य जो लोग हैं, यहाँ की जो भी मतलब कि समाज में बहुत बड़ा योगदान है आजमगढ़ वासियों का, वो लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और जैसे कि हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं राजकुमार सिंह जी, वो भी इस कथा के मुख्य यजमान है। इसी प्रकार से सारे लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं और मैं आजमगढ़ के समस्त जनपद वासियों को यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे सुंदर भागवत कथा
जो अध्यात्म से ओतप्रोत है, केवल बातें नहीं है, केवल कहानियां नहीं है, बल्कि बिल्कुल साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम है। ऐसी कथा जो है ना, मतलब आपको पहली बार सुनने को मिलेगी। वैसे तो देश दुनिया में भागवत कथाएं हो रही हैं, लेकिन विज्ञान सम्मत, शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत ऐसी बातें जो कि आपको मंच से सुनने को मिलेगी। और हम केवल बातें करके नहीं जाने वाले। मुझे स्वयं यहाँ 21-22 साल हो गया आजमगढ़ में कार्य करते हुए, ग्रामीण क्षेत्र में काफी काम किया है, और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ में एक आध्यात्मिक वातावरण बन सके, जन जन पे ये संदेश जा सके। इसलिए ये कार्यक्रम भी है और ये कॉन्फ्रेंस भी है। और आप सभी जनपदवासी जो आजमगढ़ के हैं, वो सभी इस कथा में आए, शिरकत करें, यही हमारा संदेश है। देखिए, श्रद्धालु श्रद्धा के ऊपर होता है। आजमगढ़ में देखिए, पिछले काफी दिनों से, पिछले 1 महीने से कम 40 से 50 लोगों की टीम रोज घर घर, डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कम से कम 12 लोगों की टीम, मतलब जन समूह फर्स्ट से संपर्क रिलीफ करने में चैरिटेबल लगे टीम हुए, उत्तर साधु प्रदेश द्वारा सन्यासी आर्थिक लगे हुए, संकट में मदद है हेतु ना। एफआरसीटी तो के मुझे वैधानिक लगता है सदस्य के कि निधन होने पर पूर्व सदस्य पूर्व के में भी हम नॉमिनी लोगों को ने आर्थिक कथाएं की, संकट तो में कम से 50 कम लाख रुपए तक ढाई का हजार तीन लक्ष्य। वहीं हजार दूसरी सुविधा के में ऊपर ही एफआरसीटी लोग के वहां पर वैधानिक होते सदस्य थे। की और इस गंभीर बार भी बीमारी मैं या उम्मीद मार्ग करता हूँ दुर्घटना कि में इससे घायल ज्यादा होने बढ़ पर चढ़ करके इलाज के लिए जनसमूह आर्थिक कथा मदद में भाग में लेगा। 10 लाख रुपए तक का लक्ष्य। कथा वहीं का तीसरी समय सुविधा सायं में 6 बजे से एफआरसीटी के रात्रि 10 वैधानिक बजे सदस्य की बिटिया विवाह हेतु बालिका विवाह योजना के धन्यवाद। आज अंतर्गत आर्थिक मदद दिव्य करने में ज्योति 5 लाख जागृत रुपए तक का संस्थान लक्ष्य है। द्वारा तो आज ही रजिस्ट्रेशन हेतु जो बार कोड स्थानीय स्कैन करें डीएवी और सदस्य बने। कॉलेज इसमें के 18 से मैदान में 55 वर्ष के लोग ही एफआरसीटी का 23 तारीख सदस्य बन से सकते हैं। 29 तारीख तक ये भागवत सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है कि आम जनमानस तक ये सूचना जाए कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा जन कल्याण के लिए भागवत कथा का आयोजन है। ये एक सप्ताह का भागवत है और इसमें पूरे देश के विद्वान और आचार्य इस भागवत कथा में सहभागिता करेंगे। हमारे साथ गुरुजी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का इनके पास दायित्व है, और इस हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप भी इस जनपद से ही के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से आप दिव्य ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं। अभी कुंभ में बहुत बड़ा पंडाल और वहाँ की सेवा संस्थान द्वारा किया गया। तो ये इनका एक मिशन है कि पूरे देश में इस दिव्य ज्योति संस्थान का के माध्यम से आम जनमानस तक एक भागवत और अन्य आयोजनों से, धार्मिक आयोजनों से यहाँ पर लोगों को उससे लाभ दिया जाए। इस बारे में ज़्यादा मुख्य इसमें जो हमारे भाग्यश्री भारती जी इसके मुख्य कथावाचक हैं और उनके द्वारा ही भागवत कराया जाएगा, पाठ किया जाएगा। और इसमें कलश यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग सहभागिता करेंगे, महिलाएं भी करेंगी। तो मैं पूरे जनपद के सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि इस भागवत का लाभ उठावें और कलश यात्रा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागिता दें। डीएवी कॉलेज के मैदान में इसका भव्य आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा की जो का समय सुबह प्रातः 9 बजे से रखा गया है और विभिन्न स्थानों से होकर पुनः उसी स्थान पर जाएगा और वहां पर भूमि पूजन भी हो चुका है। बाकी कलश यात्रा होने के बाद 23 तारीख से भागवत